प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नए रिट्रीट में जो आज से हम लोग शुरू करते हैं, यूकरिस्तीय रिट्रीट। और कल मैंने आप बहुतों को बहुत मिस किया और आज आप सभी बहुत जन उपस्थित हैं जो कल नहीं थे, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉक जो जाएगा 8 बजे तक। उसके बाद हम लोग 8 से 8:30 तक हम लोग आराधना, चंगाई, छुटकारे का प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग देखते हैं वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ में। जब हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को खोलेंगे, जेनेसिस को खोलेंगे, वचन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप बनाया और उसके नथनों में प्राण वायु फूका।
परमेश्वर ने प्राणवायु फूंक दी, और जब हम जीवित है, हमें क्या है, हम परमेश्वर के ही प्राणवायु हैं। और परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण हम सभी को बनाया है, अपने प्रेम के कारण हम सभी को बनाया है। और जिस प्रकार से उन्होंने हमें बनाया है, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, और वह हम में निवास करना चाहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वास करना चाहते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए ये शरीर में परमेश्वर रहना चाहते हैं। शुरुआत में आदन वाटिका में जब आदम और हेवा को कहा गया, तुम सभी चीज के फलों को खा सकते हो सिवाय एक फल, एक पेड़ के, वो है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने कहा था इस आदन वाटिका में सब कुछ पर तुम्हारा नियंत्रण है, मैं तुम्हें इंचार्ज देता हूं सभी चीजों का, सिवाय ये एक पेड़ की, इसके फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और वो था भले और बुरे का पेड़। और जब हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या हुआ, हेवा वो शैतान के द्वारा प्रेरित हुई, और आदम और हेवा दोनों पाप में फंस गए, उन्होंने उस फल को खाया। और जब उस फल को खाया तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वचन हम लोग खोल करके पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ, जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7, जेनेसिस 3:7, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7, वचन में हम पढ़ते हैं, तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वह नंगे हैं। ये हम लोग कीवर्ड लेंगे, उनकी दोनों की आंखें खुल गई, मतलब उनकी इंसानी आंखें खुल गई। और यहाँ पर केवल ये ऐसा लिखा गया है, उनकी इंसानी आंखें खुल गई, लेकिन हम आत्मा से प्रेरित होकर ये जानते हैं क्या, कि पहले हम लोग परमेश्वर के साथ रहते थे, आदम वाटिका में आदम और हेवा परमेश्वर के साथ रहते थे, और ये इंसानों का भी परमेश्वर जैसा ही एक दिव्य चक्षु था, एक दिव्य आंखें थी। लेकिन जब वह पेड़ का फल खाया, तब उनकी इंसानी आंखें खुल गई। सबसे पहले सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर भला है और उसकी नजर में सब कुछ भला है, हमारी आंखों में सब कुछ भला था, सब कुछ अच्छा था। और जब जैसे ही आंखें खुली, इंसानी आंखें खुली, तो हमें भले बुरे, ये बुरा है, बुरे चीजों को हम लोग देखने लगे। हम लोग अभी क्या करते हैं, वही बुरे चीज में ज्यादा फोकस करते हैं ना? और मैंने पहले रिट्रीट में भी दिखाया था, एक ब्लैंक पेज है ना, एक ब्लैंक पेज है। मैंने जब पूछा इसमें आप क्या देखते हैं, आप लोगों ने कहा ब्लैंक पेज। जब नेपाली रिट्रीट चल रहा था उस समय मैंने बताया था ये ब्लैंक पेज है, और उसमें मैंने छोटा सा डॉट लगा दिया था। तब मैंने कहा इसमें क्या देखते हैं, आप लोगों ने कहा मैं एक छोटा सा डॉट को देखता हूँ, एक काला सा धब्बा देखता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पूरे सफेद चीज को हम लोगों ने अनदेखा कर दिया, केवल उस एक धब्बे पर हम लोगों की नजर पड़ी। और ऐसे ही जब हमारे इंसानी चक्षु खुले, हम लोग तब से लेकर अभी तक इंसान पाप में ही है, हम लोग उस बुरे में ही हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, और हमारी दिव्य चक्षु, दिव्य आंख बंद हो गई थी, दिव्य आंख बंद हो गई थी। और आदम और हेवा उस वाटिका, आदम वाटिका से निकाले गए थे, वो लोग, परमेश्वर उनको निकाल दिया गया था। और मेरा एक आपसे प्रश्न है, क्या हम आज वाटिका में हैं या नहीं? हम लोग आज वाटिका में है या नहीं? कितने लोग कहते हैं आदन वाटिका में हम लोग अभी हैं? कितने लोग कहते हैं? और कितने लोग कहते हैं आदम वाटिका में हम लोग नहीं है, आदम वाटिका से हम लोग को निकाल दिया गया था? कितने लोग कहते हैं? हम लोग आदम वाटिका में ही। आदम वाटिका का मतलब क्या है? वाटिका जहां परमेश्वर का उपस्थिति है। हम लोग अभी कहाँ हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में है, हम लोग वाटिका में हैं। आदम और एवा को निकाल दिया गया,
और उसके साथ हम लोग पाप में जीवन में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वाटिका हमसे दूर नहीं की गई जो हम अभी उसे महसूस कर रहे हैं। और जो एक डिग्निटी से इंसान गिरा था, उस डिग्निटी को वापस लाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति कर सका, प्रभु यीशु। अपने लहू के द्वारा जो डिग्निटी इंसान के लिए परमेश्वर चाहते थे, जिस डिग्निटी में परमेश्वर ने इंसान को रखा था, सभी प्राणियों से सबसे ऊंचा, उस डिग्निटी से हम लोग पाप के कारण गिर गए, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम लोग उस डिग्निटी में वापस आ गए। और हम लोग वही सुन रहे हैं कि हमारे हम लोग सार में जो बता रहा हूं यही है कि हम लोगों की इंसानी आंखें खुली और दिव्य आंखें बंद हो गई। और जब से दिव्य आंखें बंद हो गई, हम लोग इंसानी रूप से पूर्ण रूप से इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग सब कुछ में शांति ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की खोज में, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की खोज में है। क्यों? क्योंकि उसके वायु और उसकी प्राण ही हमारे नथनों में फूका गया था, उसके ही प्राण को हमारे अंदर फूका गया था। वही हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया, उसके नथनों में प्राण वायु फूकी, और इसीलिए वो परमेश्वर की प्राण वायु हम में है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, और वही हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसी की खोज में है। और जब मनुष्य पाप के कारण गिर गया, तब से परमेश्वर भी हमारी खोज में है। हम लोग देखते हैं जब आदम और हेवा पाप में पड़े, उसके बाद परमेश्वर का सबसे पहला प्रश्न क्या था? हम लोग देखते हैं ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 वचन कहता है, परमेश्वर ढूंढते हुए आते हैं और बोलते हैं, तुम कहां हो, तुम कहां हो। और यही प्रश्न लेकर के प्रभु आज हमको ढूंढ रहे हैं, हम कहां छिपे हुए हैं? अपने ही में, अपने कमजोरियों में, अपने पापों में हम कहां छिपे हुए? और ये म्यूचुअल सर्च चल रहा है। परमेश्वर हमको ढूंढ रहे हैं, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं जब पाप पड़ा, परमेश्वर और इंसान के बीच में एक दरार आ गई, एक डिवीजन आ गया ना। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर सुपरनैचुरल रेल्म में है ना। हम लोग सुपरनैचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। हम लोग साधारण रूप से जी रहे हैं और परमेश्वर असाधारण काल में ना, असाधारण काल में है और हम साधारण काल में। परमेश्वर समय से बंधा नहीं है, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं ना। हम लोगों का पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। हम लोग अपने पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में भी नहीं जा सकते, प्रेजेंट में पड़े हुए ना। और परमेश्वर हमारे पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं ना। तो इस प्रकार की दरार है। परमेश्वर है जो असाधारण रूप से है और हम लोग साधारण रूप से नीचे है, एक दरार है। तो इंसान जितना कोशिश करता है, वो आकर केवल ये दरार तक ही पहुंच सकता है, दरार से ऊपर परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर अपने हाथ से हमें खींच करके अपने पास लाने के लिए ऊपर से ट्राई करते हैं। ये जो हमारा क्रूस का चिन्ह है, हम लोग इसको वही बोल सकते हैं। देखिए, परमेश्वर है और इंसान है, बीच में दरार है। हम लोग इंसान जाते हैं परमेश्वर की खोज में, केवल यहां तक पहुंच सकते हैं, और परमेश्वर अपने हाथों से नीचे हमारी तरफ हाथ रख करते हैं, तो एक क्रूस बन जाता है। क्रूस में हमारी मुक्ति है, इसलिए हम बोलते हैं क्रूस में हमारी मुक्ति। समझ रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है? समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्रूस में हमारी मुक्ति है। तो यही मैं बता रहा था कि हमारी आंखें, इंसानी आंखें खुली और हम लोग वो दिव्य चक्षु हमारा बंद हो गया था। हम लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, केवल दिव्य चक्षु के द्वारा हम परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं ना। दिव्य चक्षु के द्वारा परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, जो हम लोगों का बंद हो गया और इंसानी आंखें खुल गई। और हम लोग उसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, हम दूसरी चीज में आ जाते हैं। वो है लूकस का सुसमाचार। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 को खोलिए, पद संख्या 13 से। हम लोगों ने अभी अभी सुना, समझा कि हमारी दिव्य चक्षु बंद हो गई, इंसानी आंखें खुल गई। उसको अभी हम साइड में रखेंगे ना।
फिर हम लोग दूसरा भाग लेंगे जो है लूकस का सुसमाचार, क्योंकि ये मैं दोनों को लिंक करने वाला हूं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24, ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से हम लोग देखते हैं कि एमाउस के रास्ते में दो शिष्य जा रहे हैं ना, एमाउस के रास्ते में दो शिष्य जा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं क्या कि यीशु नाम का एक व्यक्ति वो क्रूस पर मर गया, सबने सोचा था वो मसीहा है लेकिन उसको मार दिया गया, उसके बारे में वो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। और वहां कौन आता है? यीशु उनके पास आता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। जब यीशु वहां आता है वो पहचान नहीं पाते हैं। और हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते जब हम जाते हैं तब हम लोग देखते हैं वचन 25 से हम पढ़ते हैं, तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितना मंदमत हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपनी विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए थे। वो लोग बात करते 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 यीशु के साथ बात करते करते गांव तक पहुंच गए थे, तब भी उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, तब तक भी उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। हम लोग आगे पढ़ते हैं, जहां वे जा रहे थे लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। उन्होंने बुलाया, आइए, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी अंधेरा हो गया है, आप हमारे साथ रहिए। तो यीशु उनके साथ चले जाते हैं। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। तुरंत ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। प्रभु उसी समय गायब हो गए। प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी, उनको दिया, वो लोग रोटी खाए। जैसे ही रोटी खाया, वो रोटी क्या है? यूकरिस्ट। प्रभु ने वहां यूकरिस्ट, वो मिस्सा बलिदान, जो हम लोग रोटी तोड़ते हैं, मिस्सा बलिदान, वो जब यीशु ने उसको रोटी को तोड़ करके दिया, वो लोग खाए, उनकी आंखें खुली और उन्होंने पहचाना ये प्रभु है। और जैसे ही पहचाना, प्रभु वहां से गायब। तो अब मैं लिंक करूंगा हम लोगों ने जो सुना उत्पत्ति ग्रंथ में, क्या कि दिव्य चक्षु बंद हो गई और हम लोग परमेश्वर की खोज कर रहे ना, हमारी दिव्य चक्षु बंद हो गई और परमेश्वर की खोज कर रहे। लेकिन जब यीशु रोटी तोड़ता है और हमें देता है, उसके खाने के द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है, हम लोग यीशु को पहचान पाते। और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि जैसे ही उन्होंने रोटी खाई तो यीशु गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? रोटी में यीशु जीवित है, यूकरिस्ट में प्रभु यीशु जीवित है ना। तो रोटी के रूप में यीशु उनके पास आया, यीशु ने रोटी तोड़कर उनको दिया, उनके हाथ में यीशु है, यीशु का टुकड़ा है, और उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। यीशु गायब हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु को उन्होंने देखा था, अब वो यीशु उनके अंदर है। जब तक हमारे सामने पवित्र संस्कार रोटी है, हम उनको देख सकते हैं, जैसे हम उसको यीशु को ग्रहण करते हैं, हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि यीशु हमारे अंदर। उसी को हम लोग ये इस पद से समझ सकते हैं, यीशु उसी समय गायब हो गए। जैसे उन्होंने वचन को, उस पवित्र संस्कार को ग्रहण किया, उनकी आंखें खुली। जब हम लोग यीशु को यूकरिस्ट के रूप में ग्रहण करते हैं, वो दिव्य चक्षु जो आदम और हेवा की बंद हो गई थी, वो हमारी खुल जाती है। वो हमारी खुल जाती है क्या के द्वारा? यूकरिस्ट के द्वारा, यूकरिस्ट के द्वारा। क्योंकि यीशु जीवित है रोटी में, और वचन कहता है परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहते हैं, इसीलिए रोटी के रूप में वो हमारे अंदर आते हैं,
हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, रोटी ही क्यों, रोटी ही क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे खाने पीने का खाना खाते हैं ना, लेकिन उस समय खाने का केवल एक जैसे हम लोग स्टेपल फूड बोलते हैं ना, तो हम वो लोग का बेसिक खाने का चीज ब्रेड ही था, रोटी ही थी ना। तो और रोटी, हाँ, उनको जीवित रहने के लिए रोटी की जरूरत थी, और उसी प्रकार से हमें आत्मिक रूप से जीवित होने के लिए भी यीशु रोटी के रूप में आए। एक नेसेसिटी, एक जरूरत, जो हमारे जीवित रहने के लिए एक जरूरत रोटी है, उसी प्रकार से यीशु रोटी के रूप में आए, क्योंकि हमारी आत्मा की, हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे पूर्णता में जीवन जीने की जरूरत यीशु है या नहीं? यीशु है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? क्या थोड़ा कठिन हो रहा है समझने के लिए? क्या आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ठीक है। मुझे कुछ कुछ सर हिलते दिख रहे हैं, कुछ कुछ सर ऐसे देखते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए जो ऐसे देख रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप समझ रहे हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट हो तो बाद में मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं आपको और भी आसान रूप से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो विशेषकर हम लोगों ने आज यही अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, आज की साधना में हम लोग यही अध्ययन कर रहे हैं। दिव्य चक्षु बंद हो गई थी आदन वाटिका में, और हम लोग यीशु के जब रोटी को हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारी वही दिव्य चक्षु जो बंद हो गई थी खुल जाती, और यीशु हमारे अंदर वास करते हैं और हम यीशु में वास करते हैं। और पवित्र यूखरिस्ट के बारे में प्रभु ने मुझे बताया, यूखरिस्ट पर रिट्रीट करो। लेकिन जब मैं आज दिन में बैठ करके प्रार्थना करते हुए ये सेशन के लिए तैयार कर रहा था, मुझे पता नहीं कि यूक्रिस्ट के बारे में मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि यूक्रिस्ट एक मिस्ट्री है, और यूक्रिस्ट ऐसा है, यीशु यूक्रिस्ट के रूप में इस प्रकार से हमारे साथ उपस्थित है, और उनकी महिमा और गौरव इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि मैं जितना कहूं वो कम है, वो कम है। मेरे जीवन में आप मुझे अभी देख रहे हैं, प्रीचर है, ब्रदर है ना, लेकिन जब मैं पहले अभी जब मैं स्कूल डेज में था, छोटा था, तब मैं पवित्र परमेश्वर से एकदम दूर था, ना प्रार्थना, ना कुछ भी नहीं। मैं विश्वास नहीं करता था ये यीशु रोटी में है। और बपतिस्मा हो गया था जब मैं 1 महीने का था, जन्म होकर के 1 महीने में मेरा बपतिस्मा हो गया था। लेकिन पवित्र परम प्रसाद संस्कार मैंने केवल क्लास 11, शायद मैं 15-16 साल का, वैसे ही नहीं कितना साल का, अभी मैं उतना याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्लास 10-11 ना, क्लास 10-11 में उसी समय आकर के मैं परम प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि मैंने बोला मैं विश्वास नहीं करता कैसे यीशु रोटी में हो सकता है, और जब तक मुझे विश्वास नहीं होता है ये यीशु रोटी में है, तब तक मैं पहला परम प्रसाद में ग्रहण नहीं करूंगा। ये मैंने कहा था, ये मेरा कहना है। लेकिन उसी परम प्रसाद में मैं आपको, मेरा जो विजन है वो मैं पब्लिक रूप से मैं किसी को नहीं बताता, इसीलिए मैं ये जो अपलोड होने वाला है ये वीडियो, मैं इस अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे यूखरिस्ट में ही दर्शन दिया, उसी की वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेरा जीवन पूर्ण रूप से 360 डिग्री टर्न लिया है यूक्रिस्ट की वजह से। इसलिए यूक्रिस्ट के बिना मैं नहीं जी सकता, यूक्रिस्ट के बिना मैं नहीं रह सकता। प्रभु की यूक्रिस्ट, हम एक एक के जीवन का स्रोत ही यूक्रिस्ट है। और कैथोलिक कलीसिया बोलते हैं सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्तीय जीवन का आधार ही यूकरिस्ट है, और पवित्र संस्कार कैथोलिक कलीसिया का सबसे ज्यादा पूजनीय, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, यूकरिस्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में यूकरिस्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूकरिस्ट में स्वयं जीवित 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 रूप से यीशु उपस्थित है। और ये मेरा अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है। आप लोग जब विश्वास की आंखों से देखेंगे, जब आराधना करेंगे ना, आप यीशु के चेहरे को देखेंगे। अगर विश्वास की आंखों से आप प्रार्थना करेंगे, तब आप जरूर यीशु को देखेंगे, जरूर प्रभु आपको छुएंगे। और इसी यूखरिस्ट की वजह से मैं आपके सामने हूं और प्रभु का काम कर रहा हूं। ये पवित्र संस्कार
वे यीशु ऐसे जीवित रूप से उपस्थित है और इस प्रकार से प्रभु जीवित है कि स्वर्ग के दूत भी हमसे जलन करते हैं। स्वर्ग के दूत भी हमसे जलन करते हैं। वो यीशु को देख पाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम यीशु को कम्युनियन में, यूकरिस्त परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं ना, वो नहीं कर पाते, लेकिन हम कर पाते हैं। इसीलिए एक संत कहते हैं कि स्वर्ग दूत भी हमसे जलन होते हैं, क्योंकि वो पवित्र कम्युनियन यूकरिस्त को ग्रहण नहीं कर पाते। और अभी इस समय हम लोग गिरजा नहीं जा पा रहे हैं, पवित्र प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माता कलीसिया ने एक प्रार्थना दिया है, स्पिरिचुअल कम्युनियन प्रेयर, आध्यात्मिक रूप से यीशु को ग्रहण करने का प्रार्थना। अगर वो प्रार्थना करेंगे तो कैथोलिक कलीसिया हमें कहती है, जब हम लोग गिरजा में जाकर के परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पुरोहित यीशु को लेकर के हमें देते हैं परम प्रसाद ना, लेकिन जब हम लोग वह स्पिरिचुअल कम्युनियन का प्रार्थना करते हैं तो यीशु परम प्रसाद के रूप में आत्मिक रूप से हमारे हृदय में आ जाते। यीशु स्वयं आत्मिक रूप से अपने आप को हमारे जीवन में, हृदय में उपस्थित करते हैं। तो हम लोग इसी प्रभु यूक्रिस्त रूप के बारे में हम लोग भाग लेंगे। कल 7:20 से सिस्टर हमें वचन देगी यूक्रिस्ट के बारे में, और उसके बाद में वेडनेसडे को मैं आपको पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में बताऊंगा। जितने लोगों ने मेरा हिंदी और नेपाली रिट्रीट अटेंड किया है, आपने ये ऑलरेडी सुन चुके हैं पवित्र मिस्सा के बारे में मैं जो बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नए भी हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार से मिस्सा बलिदान में यीशु हमारे साथ जीवित है, किस प्रकार से मिस्सा बलिदान किस प्रकार से यीशु का पूरा जीवन है। जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, यीशु के जन्म से मृत्यु, मृत्यु से पुनरुत्थान, पूर्ण रूप से हम लोग भाग लेते हैं। अगर हमें पता है कौन सा भाग है, तो हम लोग मिस्सा जाने में और मिस्सा अटेंड करने में हमें बोरिंग नहीं लगेगी। हम लोगों को मिस्सा बलिदान बहुत बोरिंग लगता है। अगर हो सके तो आपके बच्चों को और भाई बहनों को भी रखिए इस सेशन के लिए ना, ताकि मिस्सा बलिदान में अगली बार जब वो भाग लेंगे उनको बोरिंग नहीं लगेगा, वो देख पाएंगे क्या चल रहा है, यीशु के जीवन से क्या चल रहा है। तो आइए हम लोग अभी यही अंत करेंगे ये टॉक को। आज का टॉक का सार यही था कि जिस प्रकार से आदम वाटिका में आके बंद हुई, यहाँ वचन के द्वारा हम लोगों ने देखा यीशु ने रोटी तोड़ते ही उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को पहचाना, यीशु गायब हो गए क्योंकि यीशु यूक्रिस्ट रूप से उनके अंदर थे, यीशु कहीं नहीं गए थे, यीशु उनके अंदर ही थे। और इसी बात को हम लोग याद करते हुए आइए हम लोग प्रभु की आराधना, स्तुति, धन्यवाद करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को मैं यहीं ऑफ करूंगा। आप फिर से वही लिंक के द्वारा ज्वाइन कीजिए पवित्र आराधना और चंगाई छुटकारे के लिए, क्योंकि 40 मिनट्स टाइम लिमिट खत्म होने वाली है। मैं इसको एंड करूंगा और आप ज्वाइन करेंगे दूसरे लिंक के द्वारा, यही लिंक के द्वारा आप फिर से प्रेस करके आप ज्वाइन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अब आएंगे आराधना के लिए। 1 मिनट बाद हम लोग ज्वाइन करें, 1 मिनट बाद हम लोग ज्वाइन करें यही लिंक के द्वारा, और हम लोग पवित्र आराधना में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।